स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और आप सीजीएल की तैयारी ढंग से कर रहे होंगे। आज हमारा ब्लैक बुक का डे 10 है और डेली हम लोग वोकैब का डोज लेते हैं। और अब तक आप डे 9 तक का वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको देखिए। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज का हमारा जो वर्ड नंबर दोस्तों होगा वो हमारा होगा दोस्तों 90 नंबर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड हमारा है सेंसर। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे सेंस्योर लेकिन इसको पढ़ेंगे सेंसर। देखिए सेंसर का मतलब होता है दोस्तों निंदा करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, कोई गलत काम अगर किया है, गलत एक्टिविटी किया है उसकी निंदा करना, उसे कंडेम करना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक सेन नाम का व्यक्ति था, सेन से मिल रहा है स्पेलिंग सेन। ठीक है, उसने कई सारे गलतियां किया। ठीक है, इसलिए श्योर है कि उसका अब अवहेलना होगा, क्रिटिसाइज होगा। ठीक है, इसका दोस्तों सिनोनिम्स की बात मैं करूँ तो कंडेम हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों क्रिटिसाइज हो सकता है। इस दोनों का अर्थ होता है किसी की निंदा करना। और दोस्तों अगर एंटोनिम्स की बात आपके साथ में करूं, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब प्रशंसा करेंगे। तो दोस्तों प्रेज और एप्लॉज आपका इसका एंटोनिम्स दोस्तों हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक शब्द मैं आपको अपने तरफ से बता दे रहा हूं। ठीक है, उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इस सेंसर और इस सेंसर को लोग एक ही समझते हैं, एक ही वो समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसका अर्थ होता है निंदा करना और इसका अर्थ दोस्तों कुछ और होता है। दोस्तों देखिए केवल और दोस्तों इसमें यू और ई नहीं है, लेकिन दोस्तों मीनिंग में अर्थ में चेंज होता है। देखिए सेंसर का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब आपको पता है, जब कोई फिल्म में आपत्तिजनक सीन डाल दिया जाता है तो उसको काटने के लिए बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है सेंसर। तो दोस्तों एडिटिंग जब किया जाता है किसी भी फिल्म में तो उसको सेंसर किया जाता है। और दोस्तों पाबंदी भी लगाना आप कह सकते हैं। अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो ब्लू पेंसिल कह सकते हैं। ब्लू पेंसिल का मतलब क्या हुआ कि भाई ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब पाबंदी लगा देना किसी चीज को। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मीनिंग तब निकलता है जब वर्ब की तरह इस्तेमाल हो। कट करना, एडिट करना इसका मीनिंग होता है, जबकि इसका मतलब होता है कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। दोनों का अलग अलग सेंस निकलता है। अगर दोस्तों इसी सेंसर को अगर हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो दोस्तों आप एक बात बताइए, सेंसर करने के लिए कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जांच करने जा रहा है। इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए जाता है। ठीक है, सेंसर का मतलब ये लिख लीजिएगा। और एग्जामिनर भी हो सकता है, वन वर्ड में आपको पूछ दे ये लेकर। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मूव ऑन करते हैं। हमारा शब्द नंबर है अब 91। ठीक है, चेस्ट, CHAST, चेस्ट का मतलब दोस्तों होता है पवित्र। ठीक है, चेस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, पवित्र होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर सिनोनिम्स की बात की जाए इसका तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होगा, प्योर। ठीक है, जो शुद्ध हो, या आप यूं कह सकते हैं पायस। ठीक है, पायस का मतलब भी हो कह सकते हैं आप धर्मी जो हो। ठीक है, जैसे आप देखिए महाभारता में जो 5 पांडव थे वो पायस थे और कौरव इम्पायस थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, विधर्मी थे। तो आप धर्मी लोग पवित्र होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर एंटोनिम्स अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एंटोनिम्स दोस्तों होता है करप्ट। करप्ट माने दोस्तों क्या होता है, भ्रष्ट। ठीक है, इस चेस्ट को और उस चेस्ट को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। उम्मीद है कि आप उस चेस्ट को समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ इस चेस्ट को याद कैसे रखेंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर आप जब लिखते हैं शब्द को तो CHAST होता है। ठीक है, चेस, चेस देखिए यहाँ पर चेस का स्पेलिंग आ रहा है, तो मतलब चेस वही लोग खेलते हैं जो कि दिल से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, जो मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का थिंकिंग कर सकते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे लगता है इसमें आपको कोई ट्रिक की जरूरी नहीं है, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। देखिए इंग्लिश को मेन बात क्या है, बार बार आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं, वो है कंप्लेसेंट। क्या है दोस्तों, कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए जो कंप्लेसेंट होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों होता है आपका, एक मिनट दोस्तों, कंप्लेसेंट का मतलब होता है, हाँ एक सेकेंड दोस्तों, कंप्लेसेंट का मतलब होता है दोस्तों आपका आत्मसंतुष्ट होना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को लेकर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, आपकी संतुष्टि बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं कंप्लेसेंट करना। ठीक है, और दोस्तों
उम्मीद है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर संतुष्ट होंगे तो आप उसमें डेफिनेटली आप जो है दोस्तों सेटिस्फाइड होंगे। सेटिस्फाइड माने क्या होता है दोस्तों, संतुष्ट हो जाना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी नहीं है तो प्लीज़ आप अगर नहीं भी खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डोंट बाई, ठीक है। मेरा पूरा सेशन आप देखिए, उसका नोट्स बनाइए, दैट इज़ इनफ। 2-3 बार आप देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें याद कैसे करेंगे, इसका पहले एंटोनिम्स देख लेते हैं, तब आपको मेमोनिक बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, एंटोनिम्स की मैं अगर बात करूँ तो इसका एंटोनिम्स होगा कंसर्न, ठीक है। देखिए जब आप चिंतित रहते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं होती है, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो कंसर्न का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को लेकर आप चिंता में हैं तो आप कह सकते हैं ये कंप्लेसेंट का उल्टा है। तो हाउ टू रिमेंबर कंप्लेसेंट, देखिए कॉम और प्लेस आ रहा है, ठीक है, PLAC आ रहा है, तब उसके बाद NT आ रहा है, ठीक है। देखो मेरी कॉम, ठीक है, मेरी कॉम जो है, और आप एंटी पार्टी के साथ तभी लड़ती है जब वो उस जगह को लेकर संतुष्ट रहती है। मेरी कॉम आ रहा है स्पेलिंग में, एंटी पार्टी के साथ तभी लड़ती है जब वो उस जगह को, प्लेस को लेकर संतुष्ट रहती है, आत्मसंतुष्टि उनको रहता है, तब फाइट करती है। आपको याद रहेगा कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। तो कॉम, मेरी कॉम, प्लेस और आपको ENT याद रहेगा, तो उम्मीद है कि आराम से याद आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो वर्ड है वो आपका है दोस्तों कंसाइटेड। क्या है दोस्तों, कंसाइटेड। देखिए कंसाइटेड का दोस्तों मतलब क्या होता है, देखिए कंसाइटेड का मतलब होता है अभिमानी। क्या होता है, अभिमानी, यानी आप कह सकते हैं घमंडी टाइप का इंसान को हम लोग कंसाइटेड बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका अगर सिनोनिम्स बात मैं करूं, ठीक है, तो एरोगेंट हो सकता है सिनोनिम्स, कई बार SSC ने पूछा है एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप इसके सिनोनिम में स्मग भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा, दोनों का हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट वाइडली यूज, तो इसे ध्यान नहीं दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। और प्राउड, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपका कंसाइटेड है, और आप अगर ईगोटिस्ट भी इसमें जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। याद है ना दोस्तों, वर्ड पावर मैडिजी, ईगोइस्ट किस व्यक्ति को कहते हैं, जो अपने बारे में सोचता है, ठीक है। और ईगोटिस्ट किस व्यक्ति को कहते हैं, जो कि दोस्तों केवल अपने बारे में बोलता है, डिंग मारने वाला इंसान, ठीक है, ओके। और ईगो सेंट्रिक किसको कहते हैं दोस्तों, ईगो सेंट्रिक किसे कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जो कि अपडेटेड वर्जन हो किसका, ईगोइस्ट का, ठीक है। और ईगोइस्ट तो आपको पता है जो अपने बारे में केवल और केवल सोचता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करूं मैं कंसाइटेड का, तो आप लिख लीजिएगा मोडेस्ट, ठीक है, इसका मतलब ST होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों विनम्र, ठीक है, याद रहेगा चीज़ें, ओके। तो दोस्तों आराम से देखिए, इसका कोई शॉर्ट नहीं देंगे, कंसाइटेड आपको याद ही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और वैसे भी इसे वर्ड पावर मैडिजी में यूज किया गया, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं 94 नंबर पे, वो दोस्तों है कंजेनियल, ठीक है। देखिए कंजेनियल जो वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ को लेकर अनुकूल होना, ठीक है। देखिए कौन का मतलब टुगेदर होता है, और कौन किसी भी शब्द से पहले अगर लगता है, वर्ड है, प्रीफिक्स कह सकते हैं, तो वो पॉजिटिव मीनिंग देता है। कंजेनियल का मतलब क्या होता है, अनुकूल, जो दोस्तों अनुकूल हो, ठीक है, सुटेबल आप कह सकते हैं, अनुकूल किसी भी वातावरण के हिसाब से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनियल, ठीक है। जगह भी होता है अनुकूल कई लोगों के लिए, जगह अनुकूल नहीं भी होता है, ठीक है। अब देखिए सिनोनिम्स की बात करूं मैं, तो इसके सिनोनिम्स में आपका आएगा फेवरेबल, ठीक है। क्या आएगा, फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब जो आपके पक्ष में हो, तो वही तो आपके लिए अनुकूल होगा ना। और कॉर्डियल भी हो सकता है, कॉर्डियल का मतलब भी होता है दोस्तों अनुकूल होना, किसी चीज़ के प्रति मतलब जो है उस वो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा, आप उसमें अपने आप को अच्छे फील करवा रहे हैं, ठीक है। और कंपैटिबल, ठीक है, दोस्तों इसका भी मतलब होता है लगभग अनुकूल होना, ठीक है। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम दोस्तों आपका अनप्लीजेंट, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें आपको अच्छा लगेगा, जो प्लीजेंट होगा वही आपके लिए अनुकूल होगा, और जो जगह आपके लिए प्लीजेंट नहीं है तो दैट प्लेस आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कंजेनियल को कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है, याद करने का तरीका है, देखिए इसमें कौन आ रहा है, जेन आ रहा है, ठीक है, और IAL है, ठीक है। देखिए देखो कौन जेन फोर आप ऐसा याद रख सकते हैं, कौन जेन, ठीक है। देखो आप कौन तो कौन याद रखेंगे, ठीक है। जेन मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखिए जेन नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, और जहां पर उसको कौन नजर आता था, जहां पर कौन रहता था, इस टाइप का शेप का, ठीक है, ठीक है।
तो वो आली रे आली कहा जाता था, कहता था। एल का मतलब आली, अल अली याद रखिएगा, अली रे अली, ठीक है। इसका मतलब वो कहा करता था कि भाई ये जगह मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है। तो कौन, जैन नाम का व्यक्ति था, कौन जहाँ देखता था वो समझता था ये जगह मेरे सूटेबल, अनुकूल है, कॉन्जेनियल याद रहेगा, ठीक है। ओके, आप इस तरह से अपना जो भी ट्रिक आप बना सकते हैं बनाइए, ताकि लंबे समय तक आप याद रख सके, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों डिफाइल, ठीक है, डिफाइल, ठीक है। और इसका देखिए डिफाइल का पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखो किसी चीज़ को जब अशुद्ध किया जाता है उसे डिफाइल किया जाता है, ठीक है। डिफाइल का माने अशुद्ध करना, ठीक है। ओके, देखो इसके पीछे आपको मैं स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। देखो अब ये फाइल है आपका, ठीक है। अब ये फाइल मान लो शुद्ध फाइल है, मतलब एक तरह से आप मान लो एक ऐसा फाइल है जिसमें भागवत गीता का कोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और एक विधर्मी आदमी कहता है दे फाइल हमको, फाइल दे हमको, नहीं देगा तो मार देंगे तुमको, दे फाइल। डे फॉर दे का साउंड आ रहा है, दे, दे फाइल, ठीक है। तो इससे किसी तरह से फाइल छीन लेता है। तो ये दे जब फाइल दे देता है ना, फाइल उसको देता है, तो ये फाइल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि धर्मी आदमी जो नहीं है, अगर वो गीता का मतलब अगर उसको छू भी दे तो गीता क्या होता है, दूषित। वैसे गीता दूषित नहीं होता, लेकिन वो फाइल दूषित माना जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो गीता है इसे सब पढ़ सकते हैं, धर्मी विधर्मी, विधर्मी जो है धर्मी हो जाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिक याद रखना, दे फाइल, ठीक है। फाइल उसको दिया तो फाइल अशुद्ध हो गया, ठीक है। याद रहेगा डिफाइल। क्या मैंने बोला कि आपको मैं मेमोनिक्स ट्रिक्स भी दूंगा जहां पर जरूरी पड़ेगा, ठीक है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स की बात मैं करूं तो दोस्तों सिनोनिम्स क्या होगा, करप्ट, क्या होगा, करप्ट, ठीक है। मतलब उसके बाद आप कह सकते हैं एडल्टीरेट, 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 ठीक है। किसी चीज़ को मतलब मिक्सचर होना, अशुद्ध होना, ठीक है। अब एंटोनिम्स की बात मैं करूँ आपके साथ तो हो जाएगा दोस्तों प्यूरिफाई, ठीक है, ऑनर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एलिविएट, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, एलिविएट। ओके, समझ में आ रहा है बातें, ये चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन जो भी शब्द मैं आपको आज कराया हूँ उम्मीद है कि आप सब समझे होंगे और बहुत सारा शब्द आपको याद हो गया होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन एक लगा लेते हैं, ठीक है। ताकि बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर क्विक रिवीजन आप करा दो, ठीक है, तो सही रहेगा, दैट विल बी गुड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पेज हैं, उस पेज को हम खोलते हैं और आपको क्विक रिवीजन कराते हैं। सबसे पहला दोस्तों सेंसर था। सेंसर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उसके बारे में बुरा भला कहना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंडेम, क्रिटिसाइज, एंटोनिम्स, प्रेज हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगले वर्ड पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारा क्या क्या वर्ड था, हमारा दूसरा वर्ड दोस्तों था सेंसर। और सेंसर में क्या अंतर है, आपको मैंने बोला एक निंदा करना होता है और एक एडिट करना, ब्लू पेंसिल करना, और नाउन की तरह यूज होगा तो इंस्पेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चेस्ट मैंने बताया था पवित्र, प्योर, अपयस होगा, और एंटोनिम्स करप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको मैंने 4 नंबर बताया था, ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। 4 नंबर में आपका क्या था, कंप्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। ट्रिक क्या था, मतलब मेरी कॉम उसी प्लेस पे जाती है जहाँ पर आपको ये ट्रिक मैंने बताया था। कंप्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड, स्मग, कंसर्न, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एंटोनिम्स आपका था कंसर्न में, ठीक है। अगला था मैंने बताया था कंसाइटेड, कंसाइटेड का मतलब अभिमानी होता है। सिनोनिम्स होगा एरोगेंट, प्राउड, इगोटिस्ट। और इगोइस्ट का मतलब होता है जो अपने बारे में सोचता है। इगोटिस्ट किसको कहते हैं, जो डिंग मारता है, अपने बारे में बोलता रहता है। इगोसेंट्रिक इगोइस्ट का अपडेटेड वर्जन होता है, ठीक है। अब अगला मैंने आपको बताया था डिफाइल। डिफाइल का मैंने अशुद्ध करना, दे फाइल, ठीक है। गीता फाइल था, दे दिया उसको, अशुद्ध हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा करप्ट, एडल्टीरेट। एंटोनिम्स होगा आपका प्यूरिफाई, ऑनर, एलिविएट, ठीक है। अगला मैंने आपके साथ चर्चा किया था कंजेनियल। इसका मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल, कॉर्डियल और कंपेटिबल, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स होगा अनप्लीजेंट, ठीक है। ट्रिक क्या था, तो जहाँ पर उसको कौन नजर आता था, ठीक है, जेनी को, वहाँ पर वो आ जाया करता था। ये आपका रिवीजन भी था साथ साथ में, ठीक है। और अगला आप जो सेशन आएगा दोस्तों उसमें हम जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और इसके जो भी सेशन है आप वो भी देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा।